कैसे जो शहर कल तक पानी की एक एक बूंद को तरसता था, वह आज सालाना 13,000 करोड़ गैलन ऑफ वाटर्स का इस्तेमाल कर रहा है। कैसे जो कल तक बंजर, गर्म, धूल मिट्टी भरा रेगिस्तान हुआ करता था, वह आज लोगों के सपनों का शहर बन गया। कैसे जिस शहर में 1980 तक चलने को सड़कें, खाने को पर्याप्त खाना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का बेसिक फैसिलिटीज़ तक मौजूद नहीं था, वह आज दुनिया की चकाचौंध का सेंटर बन गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पर्सियन गल्फ़ के करीब अरेबियन पेनिनसुला में बसे यूएई की शहर दुबई की। दुबई जो सिर्फ 18वीं शताब्दी तक एक आम मछुआरों का गांव हुआ करता था, वह आज एक अल्ट्रा मॉडर्न शहर के रूप में उभरकर सामने आया है। रिहायशी शॉपिंग मॉल्स, आधुनिक आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स, आर्टिफिशियल आइलैंड्स, अंडर वाटर जू और भी बहुत कुछ। दोस्तों, जिस कदर दुबई में पिछले 4 दशक में अपनी काया पलट की है, उसे देखकर आपके ज़बान से सिर्फ यही अल्फाज निकलेगी कि यह कुदरत नहीं बल्कि इंसानी करिश्मा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान के लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन है, तो इस वीडियो के अंत तक आपकी सोच ज़रूर बदलने वाली है। दोस्तों, आज का यह वीडियो अल्ट्रा मॉडर्न, अल्ट्रा स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले दुबई और उसकी कामयाबी से बहुत कुछ सीखने के बारे में है। दुबई यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 7 एमिरेट्स में से एक है। अबू धाबी के बाद दुबई यूएई का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एमिरेट है। यह शहर महज 4,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जो कि ग्लोबली टूरिज्म के लिए जाना जाता है, और यह शहर फ़िलहाल टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। अगर आप लग्जरियस होटल में रहना पसंद करते हैं, तो दुबई आपके लिस्ट में टॉप पर होगा। आज दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब दुबई में ही मौजूद है। आज दुबई में सिर्फ लग्जरियस बिल्डिंग ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी यूज़ किया जा रहा है। मेगा स्पीड हाईवेज़, इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स, ड्राइवरलेस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, स्मार्ट पुलिस स्टेशन, सब दुबई में ही है। आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स, मैन मेड फ्लावर गार्डन और लो वाटर एग्रीकल्चर सिस्टम को देखकर आपको यह एहसास होगा कि कम फैसिलिटी होने के बावजूद भी संसाधनों का सटीक इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि आज डेजर्ट होने के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल फार्म दुबई में ही मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे मॉडर्न बिल्डिंग बनाने और रेगिस्तान में गार्डन और खेती करने के लिए दुबई के पास इतना पैसा आया कहाँ से? तो चलिए इसका हम जवाब ढूंढते हैं। अरेबियन पेनिनसुला में होने के कारण ऐसा माना जाता है कि दुबई के पास पैसा तेल बेचकर आया होगा, मगर ऐसा नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो दुबई का सिर्फ 1% पैसा तेल से आता है। मोती और मछली के व्यापार से जाना जाने वाला शहर दुनिया की नज़रों में तब आया जब वह ओमान और इराक के आसपास से होने वाले व्यापार के लिए एक कनेक्टिंग पॉइंट की तरह काम करने लगा। इस बात का अंदाज़ा सबसे पहले ब्रिटिशर्स और पोर्टुगीज़ ने 18वीं सेंचुरी में ही लगा लिया और वहाँ के लोकल रूलर्स से अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, ताकि सेंट्रल एशिया और अफ्रीका में ईज़िली ट्रेड कर सकें और दुबई को एज ए कनेक्टिंग पॉइंट यूज़ करें। धीरे धीरे वक्त के साथ दुबई आगे बढ़ता रहा, लेकिन 1950 में तेल की खोज ने दुबई समेत पूरे यूएई की किस्मत बदल कर रख दिया। अब सऊदी अरब के साथ साथ दुबई के पास भी तेल था, जिसकी दुनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम और शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, यह वे 2 शख्स हैं जिनका किरदार दुबई का काया पलट कर दिया। 1950 में राशिद बिन सईद अल मखतूम को दुबई का बागडोर संभालने के बाद यह अंदाज़ा लग चुका था कि सिर्फ तेल पर डिपेंडेंसी उनके शहर को ज़्यादा दूर तक नहीं लेकर जा सकता, और तभी उन्होंने अपना फोकस ट्रेड रूट की तरफ वापस मोड़ा। पोर्ट राशिद का बनवाना, फिर पोर्ट्स को शहर
से टनल के थ्रू कनेक्ट करना, फिर दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का क्वीन एलिजाबेथ सेकंड से इनॉग्रेशन करवाना ताकि एग्जीबिशंस और इंटरनेशनल बिजनेस डील ईजिली हो सके। ये सभी कदम दुबई के डेवलपमेंट के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। आप शेख राशिद की इंटेलिजेंस का इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सातों एमिरेट्स में एक कॉमन करेंसी चलाने का सुझाव उन्हीं का था ताकि दूसरी करेंसीज के मुकाबले यूएई की करेंसी को मजबूती मिल सके, और वह कॉमन करेंसी आज दिरहम के नाम से जाना जाता है। यहाँ से अब दुबई को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद के कंधों पर है। जहाँ उनके पिता का मकसद पानी के रास्ते व्यापार को आगे बढ़ाना था, वहीं उनके बेटे का मकसद उनसे 2 कदम आगे हवा के रास्ते ट्रेड और बिजनेस को फ्लरिश करना था। और बस इसी सिलसिले से एमिरेट्स एयरलाइन का एस्टैब्लिश हुआ और आज यह दुनिया का बिजीएस्ट एयरलाइन में से एक है। उसके बाद उन्होंने दुबई एयर शो का स्टार्ट किया, जो कि आज तक 1000 से भी ज़्यादा कंपनीज को सक्सेस का मजा चखा चुका है। शेख का लॉन्ग टर्म गोल एविएशन के थ्रू होते हुए दुबई को एक टूरिस्ट सेंटर बनाना था, और इसी के मद्देनज़र वहाँ एक से बढ़कर एक रिहायशी होटल्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। और इसमें पहला माइलस्टोन अचीव 1999 में बुर्ज अल अरब की इनॉग्रेशन से हुआ, और इसके बाद मानो वहाँ एक से बढ़कर एक होटल्स की कतार सी लग गई। रिहायशी होटल्स के अलावा आज दुबई में मॉडर्न आर्ट गैलरीज, मॉडर्न जू और स्काई डाइविंग जैसी फैसिलिटीज़ भी हैं। दुबई इंटरनेट सिटी का एस्टैब्लिशमेंट सो दैट एक हसल फ्री बिजनेस चल सके दुबई की तरक्की में एक बहुत बड़ा कदम है, और इन सभी वजहों से गर्म बंजर दुबई सपनों की नगरी बनने में कामयाब रहा। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की लीडरशिप में आज दुबई बाकी गल्फ कंट्रीज से बहुत आगे निकल चुका है। घोड़े के रेसिंग के लिए हॉर्स कोर्स, आर्टिफिशियल पाम जुमेरा आइलैंड, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और वन एंड ओनली बुर्ज खलीफा, ये सब दुबई की कामयाबी के कसीदे पढ़ रहे हैं। दोस्तों, लास्टली मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से एक और बात ऐड करना चाहूँगा, जो कि हमारी वीडियो का टाइटल भी है। अपने इंडिया के पास भी बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जो कि पोर्ट सिटीज़ हैं या फिर आइलैंड स्टेट्स, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अगर इनके पोटेंशियल को सही तरीके से यूज़ किया जाए तो इंडिया में भी बहुत से शहर ऐसे हैं जो नेक्स्ट दुबई हो सकती है। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।